अब आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे कैसे मेरठ से हरदोई तक विकास की नई कहानी लिख रहा है। उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास की तस्वीर पिछले कुछ सालों में तेजी से बदली है। एक्सप्रेसवे नेटवर्क ने न सिर्फ शहरों और गांवों के बीच की दूरियां कम की हैं, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति दी है। इन्हीं महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक है गंगा एक्सप्रेसवे, जो मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबा देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे में शामिल है। आइए हमारी इस खास रिपोर्ट में समझते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे कैसे मेरठ से हरदोई तक विकास की नई कहानी लिख रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से आगे बढ़कर हरिद्वार तक पहुंचेगा। इसके और बेहतर उपयोग के लिए फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण कर इसे अन्य एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा। ये है डबल इंजन सरकार का विजन। ये है भाजपा सरकार के काम करने की स्पीड। ये है भाजपा सरकार के काम का तरीका। भाइयों बहनों, कुछ ही दिन पहले मुझे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के लोकार्पण का अवसर मिला था। तब मैंने कहा था कि नए बनते एक्सप्रेसवे विकसित होते भारत की हस्तरेखाएं हैं और ये आधुनिक हस्तरेखाएं आज भारत के उज्जवल भविष्य का जयघोष कर रही है। साथियों, अब वो दौर चला गया जब एक सड़क के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ता था। विकास का संकल्प जब बयानों का सफर तय करके जमीनी हकीकत पर उतरता है तो नजारा कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है। ये महज तस्वीरें नहीं, बल्कि वो नतीजे हैं जो ये गवाही दे रहे हैं कि इरादे मजबूत हो तो सपने साकार होते हैं। जब नीति और नियत साफ हो तो दशकों तक नामुमकिन लगने वाले ख्वाब भी धरातल पर आकार लेते हैं। यूं तो भारत में विकास की परिभाषा वक्त के साथ बदलती रही है। कभी विकास का मतलब था केवल शहरों में कुछ बुनियादी सुविधाएं, कभी इसका अर्थ था कुछ किलोमीटर सड़कें और सीमित कनेक्टिविटी। लेकिन आज विकास की परिभाषा पूरी तरह बदल चुकी है। अब विकास का मतलब है रफ्तार, कनेक्टिविटी, आर्थिक विस्तार और विकास के अवसर अपार। और इन सब उपमाओं को अपने आप में समेटे है यूपी का ये 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे। मेरठ से प्रयागराज तक बिछी ये सिर्फ कंक्रीट की सड़क नहीं, बल्कि विकास की वो धारा है जो उत्तर प्रदेश के गांवों, शहरों, उद्योगों और सपनों को एक सूत्र में पिरो रही है। आइए अब जान लेते हैं यूपी के पश्चिमी और पूर्वी हिस्से को हाई स्पीड कॉरिडोर से जोड़ने के लिए की गई ये खास पहल किन खासियतों से लैस है। इस परियोजना का शिलान्यास 18 दिसंबर 2021 को शाहजहांपुर में पीएम मोदी ने किया था। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 29 अप्रैल 2026 को पीएम मोदी ने किया था। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 594 किलोमीटर है। ये मेरठ से प्रयागराज तक पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ता है। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 36,000 करोड़ रुपए है। एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जाना है। ये मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज समेत 12 जिलों को जोड़ता है। एक्सप्रेसवे पर वाहनों की डिजाइन स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। साथियों, वो एक्सप्रेसवे केवल एक हाई स्पीड सड़क नहीं है, ये नई संभावनाओं का, नए सपनों का, नए अवसरों का गेटवे है। गंगा एक्सप्रेसवे करीब 600 किलोमीटर लंबा है। पश्चिमी यूपी में मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, संभल और बदायूं, मध्य यूपी में
शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, पूर्वी यूपी में प्रतापगढ़ और प्रयागराज, इनके आसपास के दूसरे जिले, गंगा एक्सप्रेसवे, इससे इन इलाकों के करोड़ों लोगों का जीवन बदलेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का असर केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर एक साथ कई स्तरों पर दिखाई देता है। कहीं ये यात्रा के अनुभव को बदल रहा है, कहीं ये व्यापार की गति बढ़ा रहा है, कहीं ये कृषि अर्थव्यवस्था को नया बाजार दे रहा है और कहीं ये रोजगार और उद्योग के नए द्वार खोल रहा है। ऐसे में इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें इसे जमीन पर देखना होगा और इसके लिए दो क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण बनकर सामने आते हैं, एक मेरठ और दूसरा हरदोई। मेरठ इस पूरे गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का पश्चिमी प्रवेश द्वार है। यहीं से उत्तर प्रदेश का सबसे सक्रिय आर्थिक क्षेत्र इस एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जुड़ता है। पहले मेरठ से आगे की यात्रा ट्रैफिक, समय और अनिश्चितता से प्रभावित रहती थी। अब गंगा एक्सप्रेसवे के कारण यात्रा अधिक तेज, सुगम और तय समय पर पूरी होने वाली हो गई है। एनसीआर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के बीच आना जाना अब ज्यादा व्यवस्थित और तेज गति से हो रहा है। व्यापारियों के लिए ये बदलाव बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। माल और सेवाओं की आवाजाही अब पहले की तुलना में अधिक तेज और कुशल हो गई है। इससे लॉजिस्टिक लागत और समय दोनों में कमी आने की संभावना बढ़ी है। मेरठ अब केवल एक शहर नहीं, बल्कि एक प्रमुख ट्रांजिट और आर्थिक प्रवेश द्वार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे हरदोई से गंगा एक्सप्रेसवे को निकाला, जिससे हरदोई का विकास बढ़ेगा। पहले 8-8 घंटे लगते थे इधर से उधर जाने में, कानपुर वगैरह से, और काफ़ी मुश्किल होता था उत्तर प्रदेश में ही सफ़र करना, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा सहूलियत है इससे। तो हम लोग यहाँ पे फसल तैयार करते थे, अब उसको हमें लखनऊ या मेरठ या आगे प्रयागराज तक ले जाने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि अब इस तरीके से बहुत आसान हो चुका है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो इसको निकाला है हमारे यहाँ से, ये हमारे हरदोई को कई जगहों से जोड़ता है और अब सफ़र करना काफ़ी ज़्यादा आसान और सुविधाजनक हो गया है। जैसे जैसे ये एक्सप्रेसवे आगे बढ़ता है, इसका स्वरूप बदलता जाता है। शहरों से निकलकर ये ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचता है और फिर वहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेती हैं और इस यात्रा में हरदोई एक महत्वपूर्ण पड़ाव बनकर सामने आता है। आइए समझते हैं कि गंगा एक्सप्रेसवे का हरदोई जैसे ग्रामीण इलाकों के आर्थिक ढांचे पर क्या असर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे ने हरदोई जैसे ग्रामीण जिलों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। अब यहाँ के कृषि उत्पादों की आवाजाही पहले से कई ज्यादा तेज और सुगम हो गई है। लखनऊ, कानपुर और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों तक सीधी और बेहतर कनेक्टिविटी ने किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए नए रास्ते खोले हैं। जहां पहले परिवहन में समय और अनिश्चितता एक बड़ी चुनौती थी, वहीं अब सप्लाई चेन ज्यादा तेज और व्यवस्थित होती जा रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिल रहा है, क्योंकि अब फसल की ताजगी और गुणवत्ता बनाए रखते हुए उसे समय पर बाजार तक पहुंचाना आसान हो गया है। गंगा एक्सप्रेसवे ने मंडियों और सप्लाई चेन नेटवर्क को और मजबूत किया है, जिससे कृषि विपणन प्रणाली और दक्षता और प्रतिस्पर्धा दोनों बढ़ी है। इसके साथ ही डेयरी, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण उत्पादों के लिए नए अवसर सामने आ रहे हैं। लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सेक्टर में भी निवेश और रोजगार की संभावनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। स्थानीय युवाओं के लिए ये एक्सप्रेसवे नए रोजगार के अवसरों का माध्यम बन रहा है। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा और नई रफ्तार देने का काम कर रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक तेज रफ्तार सड़क नहीं है, बल्कि ये एक बड़ी और बहुस्तरीय विकास योजना है, जो आर्थिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से अहम है। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे की एक और बड़ी खासियत है, 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन एयर स्ट्रिप है। शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद क्षेत्र के पास 3.5 किलोमीटर लंबी आपातकालीन हवाई पट्टी बनाई गई है। यह हवाई पट्टी इस परियोजना का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक हिस्सा है। आपात स्थिति में यहाँ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं। ये सुविधा राष्ट्रीय सुरक्षा और आपदा प्रबंधन दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इस तरह गंगा एक्सप्रेसवे केवल कनेक्टिविटी ही नहीं, बल्कि रणनीतिक क्षमता को भी बढ़ाता है और देश के नक्शे पर यूपी को अलग ही मान सम्मान और पहचान दिलाता है। गंगा एक्सप्रेसवे आज सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यूपी के विकास की नई रफ्तार है, जो कि किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को तेज करने में मददगार साबित हो रहा है।